Hello, good afternoon friends. Today we are going to discuss about the electroconvulsion therapy जिसको हम बोलते हैं ECT. Electroconvulsion therapy, also known as electroshock, is a controversial psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in anesthetized patient for therapeutic effect. इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल जो है सीजर्स इंड्यूस किए जाते हैं एक एनेस्थाइज पेशेंट में फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस. जो ECT है वाज डेवलप्ड इन 1938. यूगो कैरिलिटी एंड लूसियो बिनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग इट्स इंट्रोडक्शन, ECT was found effective for treating multiple psychiatric illness, स्पेशली डिप्रेशन. मेनली जो ये ECT का जो यूज़ था ये काफ़ी सारी साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने के लिए किया था, लेकिन इसका जो स्पेशली ये डिप्रेशन में यूज़ होती थी ECT. ECT की इंडिकेशंस क्या है, हमें ECT कब देना होता है. ECT इज़ यूज्ड प्रीडोमिनेंटली एज अ ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिप्रेशन. ECT हम सीवियर डिप्रेशन में हम पेशेंट्स को देते हैं. इट इज़ जनरली रिजर्व्ड फॉर यूज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू ड्रग्स. ECT क्या है, एक सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है. जब पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करता देन वी हैव टू गो फॉर दी ECT. फर्स्ट लाइन में हम ECT का उपयोग नहीं करते हैं. The first line use of treatment is for situations where immediate clinical intervention is needed or alternative treatments are not advisable. First line यूज़ हम कब करते हैं ECT का, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता और हमें इमीडिएट क्लिनिकल इफेक्ट चाहिए होता है पेशेंट में. साइकोटिक स्टेट में करते हैं, मेनिया स्पेशली इन बाइपोलर डिसऑर्डर में, कैटाटोनिया में and schizophrenia में. Its effectiveness has not been demonstrated in dysthymia, substance abuse, anxiety or personality disorder. Absolute contraindication for ECT, मतलब हम ECT हम कब नहीं देते हैं, जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, टू द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. देन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी, जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, मतलब ब्रेन का जो हमारा प्रेशर है, जो हमारा CSF का फ्लो है ब्रेन में, अगर वो बढ़ा हुआ है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो हम उस केस में ECT नहीं देंगे. और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो गई है ECT की, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सीवियर हाइपरटेंशन, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवियर न्यूमोनिक डिजीज, रेटिनल डिटैचमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इन्वॉल्व अप्लाइंग अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल पल्स टू द स्कैल्प while the patient is under anesthesia. This pulse excites the brain cells, causing them to fire in unison and produces a seizure. One theory suggests that the seizure's activity itself causes an alteration of the chemical messenger in the brain known as neurotransmitter. Another theory processes that ECT treatment adjusts the stress hormone regulation in the brain which may affect energy, sleep, appetite and mood. Basically इसका mechanism of action क्या है, आर्टिफिशियल सीजर्स इंड्यूस किए जाते हैं एनेस्थाइज पेशेंट के अंदर, जिससे क्या होता है, जो हमारी पल्स जनरेट होती है, पल्स होती है वो एक्साइट्स करती है ब्रेन सेल्स को, और वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सीजर्स. ये सीजर्स एक्टिविटी क्या करती है, ऑल्टर कर देती है केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे ब्रेन के होते हैं. तो इसका बेसिकली फंक्शन ये है. देन टेक्निक, इसकी 2 टेक्निक्स है, डायरेक्ट ECT और मॉडिफाइड ECT. डायरेक्ट ECT में क्या होता है, इन दिस मेथड द ECT इज गिवन विदाउट यूजिंग द मसल रिलैक्सेंट एंड जनरल एनेस्थीसिया एंड इज करंटली नॉट इन यूज. ये पहले टाइम में यूज होती थी ECT, जिसमें हम क्या है, पेशेंट को कोई भी मसल रिलैक्सेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं. एंड मॉडिफाइड ECT में क्या होता है, इसमें हम मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया पेशेंट को दे रहे हैं. देन ड्रग यूज इन ECT, ग्लाइकोपायरोलेट
रिड्यूस होती है सिक्रीशंस के लिए 0.2 mg। एट्रोपिन रिड्यूसेस सिक्रीशन 0.6 mg हम देते हैं। थायोपेंटेन क्या है, ये एनेस्थेटिक एजेंट है जो एनेस्थाइज्ड करने के लिए हम देते हैं 0.75 to 2.5 mg पर kg बॉडी वेट। इंजेक्शन सस्लाइकॉलिन हम देते हैं मसल्स रिलैक्सेंट 0.5 to 1.5 mg बॉडी kg पर बॉडी। और उसके बाद हम दे रहे हैं रोल ऑफ नर्सेज बिफोर ईसीटी। ईसीटी करने से पहले नर्स का रोल क्या होगा, उसे क्या करना है, थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, ईसीजी कराना है देखने के लिए कि कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ईसीजी में चेंजेस तो नहीं है, एक्सरे कराना है, यूरिन एग्जामिनेशन कराना है और अदर रूटीन टेस्ट कंप्लीट कराना है। एंश्योर दैट द रिटन कंसेंट हैज़ बीन टेकन बाय द थेरेपिस्ट after explaining the procedure as well the other available treatment option along with side effect and complication। पूरा कंसेंट लेना है सब कुछ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, प्रोसीजर और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी सब कुछ एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को एनपीओ रखना है 4 to 6 आवर्स के लिए। रिमूव करना है ऑल मेटेलिक आर्टिकल्स, बैंगल्स, हेयर पिन, वॉच, सब कुछ रिमूव करना है। अगर कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है, हेयर ऑयल एक्सेट्रा। प्रोवाइड करना है लूज क्लोथिंग टू द पेशेंट, विदर द लॉन्ग एक्टिंग सेडेटिव एंड hypnotics, and encourage client to empty the bladder and bowel before the treatment। encourage करना है पेशेंट को कि अपना बावल एम्प्टी कर ले बिफोर द ट्रीटमेंट, बिकॉज सीजर एक्टिविटी होती है तो उस केस में देयर इज चांसेस ऑफ पास इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल और यूरिन। गिव प्री मेडिकेशन टू द पेशेंट एंड शिफ्ट द क्लाइंट टू द ईसीटी रूम। ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या रोल है, प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन टू द क्लाइंट विद a small pillow under the lumbar curvature, giving the anesthetic agent and muscle relaxant and placing a mouth gag between the teeth, checking the vital sign and comparing with the baseline readings, making the observation of granular seizures, noting the duration of both tonic as well as clonic phase, then performing suction if required। Role of nurse after ECT क्या है, observe and record the vital sign of client initially after every 15 minutes for 1 hour and gradually after 30 minutes। Allow the client to sleep for 30 minutes to 1 hour and give reassurance to the client as well as family members। Reorient the client to time, place and person once the patient gains the consciousness। Assess for any injuries or pain। Allow the patient to take orally after checking the gag reflex। Allow the client to perform his daily activity। It is all about the ECT procedure। Thank you so much।